हाँ, अब रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। तो हम ये बोल रहे थे कि फॉर्म जो करता है वो मेनली फॉर्म के थ्रू ही तुम फ्रंट एंड टू बैक एंड डेटा भेजते हो। ठीक है, हम अच्छे से समझाएंगे। तो जिधर भी दिमाग लापता हो अपने आप को, उसको इधर फोकस कर लो, आज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फोन वोन ना चलाए कृपया करके। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन दिस टाइम। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ। तो एक्सपैंडिंग द HTML स्ट्रक्चर एंड तो हमारा है, अभी हम बताने वाले सिमेंटिक टैग्स के बारे में। ठीक है, डिव स्पैन और सेक्शन। ठीक है, डिव का फुल फॉर्म क्या होता है? डिव का कुछ फुल डिवीजन। फॉर्म, भाई हमको बहुत बिजनेस डिवीजन फुल फॉर्म डिवीजन है। हमको डिवीजन ही डिवीजन, होता है। सीरियसली मतलब स्क्रीन का डिवीजन ना, अरे डिवाइड मतलब वही है, स्क्रीन का डिवीजन ही ही हुआ। डिवीजन ना। ओके हमको, हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जो भी जिंदगी भर डिव ही बनाता रहता है हम लोग। हाँ। आज एक जो डिव दो के चीजें अंदर दूसरा डिव, दूसरे डिव के अंदर तीसरा डिव, डिव ही डिव, डिव ही डिव। तो तीन टैग्स बताए, डिव, स्पैन और सेक्शन। ठीक है, तीनों का काम ये होता है कि कंटेंट को सेपरेट करना। ठीक है, देखिए हम हमेशा div को एज कंसिडर करते हैं एज अ बॉक्स, क्योंकि div का हम लोग यूज ही एज अ बॉक्स करते हैं। जब CSS का बॉक्स मॉडल समझाएंगे हम, तब क्लियर होगा कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि टेक्निकली, एकदम टेक्निकली बता रहे हैं, बीनीथ इसके इसके आगे चल के कल हम कुछ और सिमेंटिक टैग्स बताएंगे, मेन वगैरह सब चीज में एट द एंड ऑफ द डे डिव ही होता है एक टाइप का। ठीक है, तो डिव क्या करता है, डिव सेपरेट्स द कंटेंट इन फॉर्म ऑफ क्या था, डिविजन्स ऑफ स्क्रीन। मान लो ये रहा स्क्रीन, हम एक डिव बनाए इस साइज का, तो ये जो है ये सेपरेट हो चुका है इसके डिव से। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉपर्टी लगाओगे इस डिव में, वो इसके अंदर अप्लाई होगा, सिर्फ इन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि बाकी टैब्स के अंदर भी होता है। ठीक है, डिव एक सेमेंटिक टैग है, इसके अंदर इसका मतलब यह है कि डिव वो टैग है, ठीक है, जिसका काम है अंदर बाकी टैग्स जैसे H1 हो गया, P हो गया, फलाना ढिमकाना, इन सबको हाउस करना। यानी कि इस टैग का काम है चीजों को अपने अंदर रखना। डिव इसके अलावा कुछ नहीं करता है। डिव के अंदर तुम कंटेंट डाल दोगे वैसा ही रहेगा जैसे वो बॉडी के अंदर था, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। ठीक है, बट तुम डिव में कुछ कंटेंट डाल के डिव का कुछ प्रॉपर्टी चेंज कर दो। ठीक है, डिव के अंदर तुम CSS की हेल्प से तुम उसका कलर चेंज कर दिया मान लो, तो तुम इसके अंदर के सारे चीजों का इफेक्ट कर रहे होगे। बात समझ में आया? सब हाँ नहीं कुछ बोलो। थोड़ा किसी डिव कोड बताओ, में करके दिखाओ ना, कोड समझ में कोड नहीं आया करेंगे पूरा। ना हम अभी, आइडिया देने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, डिव को हम बोल रहे हैं एज अ बॉक्स समझो, इसको एनालॉजी में एज अ बॉक्स समझो, जो कि स्क्रीन के एक पार्ट को डिवाइड करता है, अलग करता है। ठीक है, डिव का और कोई काम नहीं होता है सिवाय अलग करना उस कंटेंट को जो कि डिव के अंदर है, उस कंटेंट से जो कि डिव के बाहर है। ठीक है, डिव के अरे बाहर यार। वाले कंटेंट को डिव डिव के अंदर वाले कंटेंट को डिव जो है डिव के बाहर वाले कंटेंट से सेपरेट करता है। ठीक है, डिव के अंदर डिव्स होते हैं, वो अलग बात है, थोड़ा देर में बताएंगे। लेकिन तुमको ये बात समझ आ रहा है, डिव के अंदर और कुछ नहीं होता है प्रॉपर्टीज के नाम पे। तुम प्रॉपर्टी लगा सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन डिव का खुद का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है सिवाय एक बॉक्स जैसे
बॉक्स किसी भी साइज का हो सकता है, बॉक्स पूरे स्क्रीन के साइज का हो सकता है, बॉक्स इतना छोटा सा हो सकता है जितना बनाए हैं हम, इतना सा हो सकता है, इस डॉट करके 1 पिक्सल का भी डॉट हो सकता है, डिव हो सकता है, ठीक है, या फिर पूरे स्क्रीन के साइज का भी डिव हो सकता है। ये एज अ डिव का कंसेप्ट समझ आ रहा है, हम कोड करके दिखाएंगे कि डिव करते क्या है, ठीक है। हाँ ठीक है, समझा। हाँ नहीं कुछ बोले यार, अजीब ही लगा। हाँ हाँ, हो गया। मैं करूँ ना? हाँ ठीक है, तो उसके अलावा हम बोले स्पैन और सेक्शन। स्पैन और सेक्शन को तुम उसका भाई समझ सकते हो डिव का, ठीक है। स्पैन को छोटा भाई समझो और सेक्शन को बड़ा भाई समझो डिव का। स्पैन क्या करता है, स्पैन एक छोटे से एरिया के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई कोड किया था, अच्छा कोड किया था इस मामले में, आई थिंक ऐसे तो की थी। तुम इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लाइन एलिमेंट बताया है, हम क्यों बताएंगे, वो अभी सीएसएस में बताएंगे ना। ठीक है। ऐसे स्पैन ज्यादा क्लियर हो जाता फिर। नहीं सम भाई, तुमको लग रहा है क्लियर हो जाता है, कंफ्यूज करता है इस लोग को, और कुछ नहीं होता, सीएसएस के ओके टाइम पे ओके ओके ठीक। समझाएंगे। ओके ठीक है फिर। बिगिनर माइंडसेट समझो ना। देखो, ये भी है। जैसे ये की थी, ये अजीब हरकत की थी, लेकिन की तो थी। ये इस पार्ट को सेपरेट कर रही थी एक ढंग से इस पैराग्राफ से, ठीक है। Let me just go live with the code, ठीक है। इस पार्ट को जैसा दिख रहा होगा, ये सेपरेट किया है, इसको बोल्ड की है, उसको इटैलिक किया है, उसको बी और आई टैग लगाई है। अब पॉइंट ये है कि स्पैन जो है वो सेम काम करता, स्पैन जो है सेम काम करता है इन अ सेंस, मतलब ऑफ कोर्स वो बोल्ड नहीं करता कि उसमें प्रॉपर्टी नहीं है बोल्ड का, हम उस पर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, स्टाइल क्या करते हैं, वेट बढ़ाते हैं, फॉन्ट वेट। मेरे को प्योर लिखे हुए इतना टाइम हो गया ना, देखो बोल्ड हो गया, मतलब हम उसके अंदर एक स्पैन लगाया, उसमें कुछ सीएसएस लगा, सीएसएस मत समझो इसको, सीएसएस को बाहर में जाने दो, ठीक है। उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं था स्पैन का, हम उसमें कुछ प्रॉपर्टी स्पेसिफाई किए और इफेक्ट किया। अब हम, और उसके अलावा सेक्शन को तुम ऐसे बड़ा डिव समझ सकते हो, जिसको यूज किया जाता है टू कवर बड़ा एरिया, जैसे एक स्क्रीन को मान लो, अच्छा एग्जांपल देने के लिए हम समझाते हैं कि फर्स्ट एड के साइड पे जाते हैं। फर्स्ट एड के साइड का है, तो फर्स्ट एड के साइड का फुल फॉर्म क्या था, द फर्स्ट एड था ना, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये जैसे हीरो सेक्शन कहलाता है, ये पार्ट जो है डिजाइनर्स को पता होगा, ठीक है। ये पार्ट हीरो सेक्शन कहलाता है। उसके बाद जैसे कि ये पार्ट कॉल टू एक्शन सेक्शन कहलाता है। तो हम लोग जो चीजें हैं, जैसे ये पार्ट है, ये सेक्शन है, इसके अंदर कुछ हेडिंग टैग्स है, इसके अंदर कुछ पैराग्राफ टैग है, इसके अंदर एक बटन है वगैरह वगैरह है, और फिर ये अलग सेक्शन है, ठीक है। तो सेक्शन बाय सेक्शन हम लोग सेपरेट करते हैं सिमेंटिकली। सिमेंटिक्स का काम यही होता है कि कोड को नीट एंड क्लीन ढंग से सेपरेट करना, ठीक है। अब हम तुम लोग को बताने वाले हैं पेस्टिसाइड, यह एक्सटेंशन, ठीक है। हम बोले फटाक से डाउनलोड कर लो, पेस्टिसाइड फॉर क्रोम नाम से एक्सटेंशन है, अभी कभी डाउनलोड कर लो जिसके पास इंस्टॉल नहीं है क्रोम में ऑलरेडी, कर लो, उनको बताओ। पेस्टिसाइड फॉर क्रोम करके एक्सटेंशन है, उसको पिन भी कर लेना, हम पिन किए हुए हैं, क्योंकि बहुत यूजफुल एक्सटेंशन है। हैशटैग थैंक यू टू एंजेला यू। सही बात है भाई, वो मस्त इंस्ट्रक्टर है वो। मस्त इंस्ट्रक्टर, मतलब टेक्निकली हम और तो वो क्या अटैच। दीपेश उससे वेब डेवलपमेंट और हम उससे पाइथन सीखे हैं। वेब का स्टार्ट कराने के पीछे उसका, मेरे पीछे उसका बहुत अच्छा हाथ था। से मेरा पाइथन था। विदाउट ओवरबार मतलब क्या हुआ? क्या चीज, विदाउट क्या। एक वो
विदाउट होवर बार। विदाउट होवर बार, ये कहाँ पढ़ रहे हैं आप? उसी में एक्सटेंशन में सर्च कर रहे हैं, एक विथ बार है, एक विदाउट होवर बार है। हम लिंक दे रहे हैं, तुम लोग अब कंफ्यूज कर रहे हो ज़्यादा, हमको तो लग रहा है। पेस्टिसाइड का लिंक दे रहा हूँ। हेल्प रूम में पेस्ट किए हैं, ठीक है, इस लिंक से इंस्टॉल करने के लिए। जो सोच रहे हो कि मात्र 3 लाख लोग यूज करते हैं इसको, मात्र, मतलब अदर पीपल आर लिटरली मिसिंग ऑन समथिंग सो यूजफुल, समथिंग सो बेसिक जो चाहिए होता है उनको, दे डोंट इवन नो इट। ऑफर्ड बाय लंदन ऐप ब्रूअरी, लंदन ऐप ब्रूअरी स्टार्टअप है एंजेला यू का। हम लंदन ऐप ब्रूअरी के डिस्कॉर्ड में हैं शायद। हाँ, ये ऐप ब्रूअरी वेब, ये एंजेला यू का डिस्कॉर्ड है खुद का। हम काफी लोग अरे डिस्कॉर्ड में। पेस्टिसाइड वो लोग का बनाया हुआ, हमको लगा ऐसे रैंडम है, हम चेक नहीं नहीं किए थे। भाई, पेस्टिसाइड एंजेला यू का बनाया हुआ एक्सटेंशन है। हमको जेन्युइनली नहीं पता था। लमा भाई, लेकिन ये एक और कॉमन पॉइंट है कि दोनों का ऑलमोस्ट जो कहते हैं प्रोग्रामिंग या फिर कुछ ऐसा चीज एक ही इंस्ट्रक्टर चालू किया था को। अरे हम तो वेब डेव स्टार्ट करने के पीछे आइडिया था कि छुट्टी था, फर्स्ट ईयर एंड हुआ था जस्ट जस्ट, एंड आई वाज लाइक कुछ करना है, कुछ करना है। एंड हम उससे में ऐड आया यूडेमी का कि डिस्काउंट पे कोर्स है 400 रुपए में। आई वाज लाइक क्या बात कर रहे वो अभी भी 400 रुपए तीन सौ हो। हाँ, रुपए में हमको होता है। मालूम है, हमको क्या मालूम था उस समय, हमको यूडेमी क्या होता है कोई आइडिया ही नहीं था। यार तुम लोग का एक्सटेंशन हाँ, डाउनलोड होने में कितना टाइम लग रहा है? रिस्पॉन्स किया करो, नहीं तो फिर हम और दीपेश बात करने लगेंगे तो उसका अंत नहीं है। कर लिया डाउन। ऐसे तो तुम्हारा तुम्हारा शायद पहले से है ना। यस, ओके, चलो ठीक है कंटिन्यू करो। भैया, आपका हुआ? भाई हमको स्ट्रीम वॉच करने नहीं दे रहा है। क्या मतलब स्ट्रीम वॉच करने नहीं दे रहा है? हमको तो उसके दिखा ऊपर रहा है कि आप ब्लॉक का साइन बना के। अच्छा, आप उसको आप वेब में, सॉरी, आप क्या ब्राउजर में चला रहे हैं डिस्कॉर्ड? नहीं नहीं। तो डिस्कॉर्ड ऐप में है आपका? हाँ, लैपटॉप में ऐप इंस्टॉल किया हूँ। हाँ, तो क्या हमको तो दिखा रहा है कि आप स्ट्रीम देख रहे हैं। क्या कहीं? अच्छा, ओके ओके ओके, समझ गई। एक्सटेंशन एक्चुअली तुम्हारा इंस्टॉल स्क्रीन किए। खुला हुआ है, लेकिन वो साइड में है और बहुत ज्यादा साइड में था, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा था। हाँ, तो हम दोबारा उसको बोल रहे थे। हम ये पूछ रहे हैं एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गया, हाँ या नहीं? अरे भाई साहब, सवाल का मेरी सवाल का जवाब। हो गया माइक ऑफ सब। लेजेंडरी हरकतें चल रही है यहाँ पे। तो तुम क्या कर सकते हो इस एक्सटेंशन के हेल्प से, जब तुम उस पर क्लिक करते हो, ये लिटरली जितने भी डिव्स होते हैं या जितने भी एलिमेंट होते हैं, उन सब का बाउंड्रीज जो होता है वो दिखा देता है, ठीक है। इसका बेस्ट काम यही है। तो हम जल्दी से इस तक के पोर्टफोलियो पे जाते हैं, और इंटरेस्टिंगली इस पर क्लिक किए। एज यू कैन सी, ये ये एरिया दिख रहा है, ये अलग है, ये हटके है। ये जो स्पैन है, ये अलग है इस ब्लॉक से, इस बाहर वाले ब्लॉक से, ठीक है, इस ब्लॉक से ये अलग है, ये इसके अंदर है, ठीक है। और ये जो है ये इसके अंदर है, ठीक है, इस पूरे ब्लॉक के अंदर। समझ आ रहा है इस एक्सटेंशन को हम क्यों इंस्टॉल करवाए? आइडिया लग रहा है? इससे लिटरली सारी चीजें दिख जाती है। ये इमेज जो है, इसका एक बाउंड्री है, ये दिख रहा है, हरा रंग का बाउंड्री है इसके पास। भाई ये डिव्स बाउंड्री देखते कैसे हैं? इस पे दिख नहीं रहा होगा, इस पे होवर करिएगा ना तो
शैडो आता है और बॉर्डर दिख रहा होगा आपको। वो पूछ रहा है कि एक्सटेंशन चालू कैसे किए अच्छा, तुम? एक्सटेंशन चालू कैसे करें? यहाँ पे एक्सटेंशन होगा, दिख रहा है स्क्रीन? हाँ दिख रहा है। यहाँ पे पिन का ऑप्शन आएगा, इसको पहले पिन कर दीजिए हाँ आप, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अब इसको तो आप क्लिक करके ऑन और क्लिक करके ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ओके देखते हैं। ठीक है, इससे कोई भी स्क्रीन का आपको ये डिफरेंसेस दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, अब हम कोड करते हैं खुद से डिव्स के लिए, समझाने के लिए। यार हमको लगता है ना कि वो इंस्ट्रक्टर्स जैसे रहते हैं ना बाकी, उनके तरह हमको भी ये करना चाहिए, कोड लिख के आना चाहिए पहले से। कौन सोचेगा बैठ के यार, ऑलरेडी प्रिपेयर करने में वो काफी टाइम जाता है, ये पीपीटीज जो है दिन भर का हितेश लिमिटेड चौधरी टाइम। आज का वीडियो देखना, हितेश चौधरी का 120 वीडियो रिकॉर्ड कर चुका है कोर्स का, तब आज जाके बोला कि कोर्स लॉन्च करेंगे। बताया तक नहीं है कौन सा कोर्स था। वही तो बात है, हम हितेश चौधरी नहीं ना है। हम्म। एक अरे दिव बनाए एमेट का शॉर्टकट यूज करो। भाई, हमको हर शॉर्टकट, हमको एचटीएमएल का खुद नहीं आता है। कौन सा बात करना चाह रहे हैं, कौन से शॉर्टकट की बात कर रहे हैं? इनटू अरे नहीं, हो गया काम, हो गया काम, हाँ। नहीं हो गया काम। दीपेश मान लो, गैप पी कंदम लॉरम, पता नहीं, सो कुछ डाल दिए। ठीक है, तो अभी हम क्या किए, हम एक डिव बनाए, उसके अंदर एक हेडिंग है H1 और एक पैराग्राफ है जिसके अंदर कुछ कुछ कहानी लिखा हुआ है। उसको हम करते हैं लाइव। ठीक है, अब दिख रहा होगा कि ये है और ये है। हम इसको पेस्टिसाइड पे क्लिक करेंगे तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये दोनों जो है इस नीले वाले डब्बे के अंदर है। दिख रहा है? हाँ नहीं, सब बोलो, सब बोलो, सब बोलो। एक डार्क ब्लू लाइन है, एक हल्का लाइट ब्लू है। एक ये जो है ये इस डब्बे के अंदर है, ये जो है इस डब्बे के अंदर, लेकिन दोनों जो है वो दोनों इस नीले वाले डब्बे के अंदर है। सबको दिख रहा है? हाँ बाकी लोग, हाँ हाँ। माधुरी का माइक बहुत लो वॉल्यूम पे है क्या? तो, नहीं, लग सही है। मेरे को लग रहा है काफी आवाज कम आ रहा है। सिर्फ हमको आवाज कम आ रहा है, तुमको भी कम आ रहा है किसमें? कम तो आ रहा है शायद। हो सकता है उधर से इनपुट कम हो, मे बी। हाँ, अपने ईयरफोन्स नहीं लगाए ना actually। हाँ वही। ठीक है, अभी तो सबको दिख गया कि ये ब्लू लाइन आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अ, एक एक और डिप और बनाओ, एक और डिप। इसके बाहर एक और डिप बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसलिए H2 इसलिए कुत्ता। ठीक है, और इसके अंदर भी हम एक पी डाल के लॉरम 30 लिख दिए, लॉरम 120 मान लिख दिए। ठीक है, अब देखो ये दो दो है, मेरा अरे ये दो है, हम क्लिक किए तो ये अपना एक बॉक्स में है नीला रंग के, ये थोड़ा सा टॉर्कोइज साइड है नीला के, ये दूसरा बॉक्स में है। ठीक है, इसका नीला दूसरा रंग का है। ठीक है, ये दोनों अलग है। ठीक है, उभरा हुआ दिख रहा होगा एरिया, शैडोड पार्ट दिख रहा होगा तुमको, दिख रहा है? इस किसलिए गुप्ता के ऊपर वाले लाइन के ऊपर से है शैडो और उसके नीचे तक है शैडो। हाँ नहीं बोलो हमको सीधा सीधी। हाँ। हाँ, इसमें जो कलर का डिफरेंस है इसका भी कुछ है कि वैसी है? वो कलर का ऑरेंज डिफरेंस है, बस, एक ब्लू है। हाँ कुछ भी ऐसे कलर्स का ताकि विजुअलाइजेशन के लिए, अभी विजुअलाइजेशन के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए वो डिफरेंस बस। और कोई ठीक। रीजन नहीं है उसका कलर होने का। ठीक है, और फिर ये का पूरा एरिया ये बॉडी का है, ये जो पूरा एरिया है ये बॉडी का है। हम क्या कर सकते हैं कि हम एक और डिप बना देते हैं, फॉर एग्जांपल सेम कॉन्सेप्ट के साथ। यार हमें एक तो इसको अरे वर्ड रैप करो ना, Ctrl Z। क्या बोल रहा है वर्ड रैप करो। भाई? Ctrl Z से थोड़ी वर्ड रहा है। मेरा क्यों शॉर्टकट Ctrl Z पे है? हमको क्या मालूम, नॉर्मल इंसान का Ctrl Z से अनडू होता है।
सेम कंसेप्ट की है, और हम यहाँ पे लॉरम सौदार के इस तरह का भी नाम लिख दिया फॉर एग्जांपल। तो अब तीनों अपने अपने डिब में है, ये हम इस डिब में है, किसने इस डिब में है, इस डिब में है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यार इसकी भैंस की। मे बी कलर का भी कोई मतलब हो सकता है, नहीं जैसे है कोई पैराग्राफ मतलब, अल्ट बिल्कुल कोई जैसे मतलब नहीं। अल्ट जी पैराग्राफ रेड है, H2 टैग ग्रीन है और वो div हमारा ग्रीन विजुअलाइजेशन के है। लिए है, उतना मत गहरा पे जाओ, वो बस विजुअलाइज कर रहा है पैरासाइट। ये रोहन करियप्पा इट्स वाला काम नॉट क्यों कर दैट रही है? डीप, सिंपल। मे बी इट इज दैट डीप। नो इट्स तो नॉट। देखो यार, जहाँ पे पैरा और H2 चेंज हो रहा है वहां पे उसका कलर चेंज हो रहा है। अरे वो उसको बनाने वाला तो सोच सकता है। भाई हमको कोई बचा लो यार ये बिल्कुल रोहन करियप्पा वाला हरकत नहीं कर रही है, हाँ ओवर एनालाइज कर रही है बार्स को। सॉरी, अल्ट अल्ट जेड है, भाई तो तुम क्या कंट्रोल जेड हम कैसे गलत फर्क है। नहीं पड़ता है। अब हम क्या किए, अरे यार मेरा वाला जो डिव था और किसले वाला जो डिव था, उन दोनों को एक ही डिव के अंदर डाल दिया। ठीक है, और इसी तक वाला जो डिव था वो अलग है, अभी को विजुअली दिखाई देगा। ठीक है, ये रहा इसी तक वाला डिव, ये रहा मेरा वाला डिव, और ये रहा किसले वाला डिव। देखिए ये दोनों जो है ये इस डिव के अंदर है, शैडो दिख रहा है, दोनों एक ही डिव के अंदर है, और इस तक वाला डिव अलग है। हाँ नहीं कुछ बोला। भाई हाँ समझ गए, लेकिन एक काम करना, तुम उसको थोड़ा सा कुछ पैडिंग वगैरह दे करके उसको भाई तो हम इस सीएसएस तरह लिखने से। लगेंगे तो आपको लिख दे क्या भाई सीएसएस? हम इसलिए बोल रहे थे कि वो डिव का वो मार्जिन थोड़ा क्लैरिटी के साथ दिख जाए, इसलिए। ठीक है हम लिख देते हैं, ठीक है। अरे वो पैडिंग। बॉडी, अरे वो क्यों कर रहा है पूरा सब बैकग्राउंड सब कलर दे दो ना सबको। हाँ तो बेटर। हाँ भाई किसले वाली हरकतें चालू कर देते हैं हम भी, रंग बिरंगा करेंगे बस हर देखो, हर चीज। पढ़ाना नहीं है तुमने, अभी डिजाइन देखना है या पढ़ाना है? अंडरस्टैंडिंग। और मैं कह रही हूँ उस कलर का कोई मतलब है। ठीक है आप रख सकते हैं, कल आप एक मिलेगा काम करिए, आंसर आप इसका। याद कर लीजिए सारे रंगों की, इस रंग के अंदर ये होता है, उस रंग के अंदर वो होता है, कितना अच्छा आइडिया है। नहीं, बस क्रिएट करने के लिए, पागल हो, याद थोड़ा ना करोगे। देखो मेरा तरीका ही काम आएगा अब यहाँ पे तुमको। ठीक है हम तुम्हारा हम रंग देते हैं, ठीक है, रंग जबरदस्ती कर देते हैं। ठीक है, अभी पहले हम पैडिंग डाल दिए, ठीक है। अभी दिख रहा है ये है एक डिव दीपेश रंजन का, ये है एक डिव किसले गुप्ता का, और ये है उसके अंदर वाला डिव। अब हम रंग दे कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर कैसे लिखते हैं सीएसएस में, ग्रीन, किसले गुप्ता का बैकग्राउंड कलर इज ब्लू। दिखा डिफरेंस? और ये दोनों है बैकग्राउंड कलर रेड, दिखा? हमसे कृपया कर सीएसएस रिलेटेड सवाल ना पूछना अभी। हाँ नहीं हाँ। कुछ तो बोलो यार। हाँ। हाँ ये ग्रीन वाला जो है ये दीपेश वाला डिव था, ये किसले गुप्ता जो है ये किसले गुप्ता वाला डिव था, और ये जो रेड वाला डिव है ये वो डिव है जिसके अंदर, अगर कोड दिख रहा हो तो इस डिव के अंदर हम ये वाला डिव और ये वाला डिव दोनों है। ठीक है, ये ऊपर वाला डिव जो है ये किसले गुप्ता का डिव है, और ये नीचे वाला, सॉरी, ऊपर वाला डिव जो है दीपेश रंजन का डिव है, और नीचे वाला जो डिव है ये किसले गुप्ता का डिव है, और ये दोनों जो है इस डिव के अंदर है जिसका बैकग्राउंड कलर रेड है। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए इसको गोरा कर दे देता है, स्टाइल बैकग्राउंड कलर क्या दें। इसमें क्या है, एक बनाई में दिपेश वाला और किसले वाला दिख रहा है, एक डिवीजन अलग है जिसमें इशिता का दिख रहा है, ऐसा है क्या? हाँ मतलब ब्रॉडर साइड दो डिविजन्स हैं और जो ऊपर वाली डिवीजन है उसमें फर्दर दो डिविजन्स हैं। हाँ हाँ, इन सिंपल वर्ड्स कोड सेक्शन को सेपरेट करने के लिए डिव्स यूज होता है। कोड सेपरेट हाँ। करने के लिए div काम आता है। फॉर्म पे आओ, ठीक है, div का क्रैश कोर्स हम फॉर्म से करा पहले देंगे। और चीज है। ठीक है, उसके अलावा सेक्शन बताए थे, सेक्शन भी बस ऐसा ही है, जहाँ पे तुमको बड़ा पार्ट को सेपरेट करना है दूसरे पार्ट से, उसको डिव के जो सेंटर सेक्शन के अंदर लिख दो, सेम चीज है।
स्पैन में छोटा एरिया, क्या ये लाइन के अंदर है बीच में, ये स्पैन है। अच्छा, अगर तुम इस लॉरम को div के अंदर डालते तो ये आगे वाला सारा टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाता, वो जी लॉरम पूरी जगह ले लेता। जी। एग्जाम्पल कोड का एग्जाम्पल ये है, ये डिव है, इसके अंदर एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर एक स्पैन है, और फिर यहाँ पे एक सेक्शन है जिसके अंदर कुछ और कंटेंट है। ठीक है, ये बस कोडिंग का सिंटेक्स समझ लो, इनका ऐसा सारा होता है। अब वक्त को ज्यादा गवाए बिना लेट्स गो टू टेबल्स। टेबल्स वो चीज जिसका यूज कोई नहीं करता है, बट हम लोग फिर भी पढ़ेंगे। तो टेबल जो होता है, टेबल का काम होता है टेबल बनाना। ओ माय गॉड, कितना भयंकर बात बता दी। तो थैंक्स। तो टेबल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली टेबल का टैग यूज करते हैं जिसके अंदर टेबल बनता है। ठीक है, टेबल के टैग के अंदर हम लोग रोज डिफाइन करते हैं, और हर रोज का क्या नंबर ऑफ कॉलम्स देते हैं विद द हेल्प ऑफ टीडी एंड टीएच, इन दोनों में डिफरेंस बताएंगे। तो देर इज नथिंग लाइक अ कॉलम एलिमेंट। ठीक है, तुम एक टीआर बनाए तो वो एक कॉलम हो गया, सॉरी हम क्या ही बोल रहे हैं, एक टीआर बनाए तो एक रो हो गया। उसके अंदर आप जैसे एक डेटा एलिमेंट डालोगे वो एक कॉलम होगा, दूसरा डेटा एलिमेंट डालोगे वो दूसरा कॉलम होगा, तीसरा डेटा एलिमेंट डालोगे वो तीसरा कॉलम होगा। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स कंप्लीटली जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि काम हो जाता है। इस चक्कर में अगर कोई बीच में नंबर ऑफ कॉलम्स में टीडी में घटता है कहीं तो वो सेल ब्लैंक रह जाता है। टेबल समझाने का सबसे अच्छा तरीका है कोड करना, हमको तो ये लगता है। एक टेबल बनाए, ठीक है, उसमें हम एक रो दिए, ठीक है, और उसके अंदर टी एच का काम होता है हेडिंग, और उसके बाद होता है टी डी का काम होता है डेटा। ठीक है, तो हम एक टेबल बनाए, एक चीज का मतलब पूछना था हमको, क्या सिमेंटिकली का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। ये पूरा डिप बता दिया, अब अभी पूछ रहे हैं कि सिमेंटिकली का मतलब क्या होता है। डिप सिमेंटिक टैग ही है। सिमेंटिकली मतलब होता है अ वे टू सेग्रीगेट कोड इन डिफरेंट पार्ट्स so that it becomes more readable for the person, as well as it has a common set of guidelines to style it। ज्यादा अंग्रेजी हो गया, ठेठ भाषा में बताया अपने तरफ से। हाँ। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, हम एक डेवलपर है, आप एक डेवलपर है, किसलिए एक डेवलपर है, इशिता एक डेवलपर है, माधवी के डेवलपर, सब डेवलपर्स है। हमको मेरा एक तरीका होता है मान लो कोड करने का, आपका दूसरा तरीका होगा कोड करने का, किसी का तीसरा तरीका, ऐसे बहुत तरीके होंगे, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। HTML इज नॉट दैट बिग ऑफ अ थिंग जिसके लिए हम लोग को भयंकर नया तरीका बनाने का जरूरत पड़े। तो जब HTML बना तो उसके डेवलपर्स ही डिसाइड किए कि हम लोग एक सेट ऑफ रूल्स देंगे जिसको आपको फॉलो करके कोड लिखना चाहिए। ठीक है, अगर आप उसको फॉलो ना करते हुए भी कोड लिखिएगा ना, कोड लिखा जाता है, बट उसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा कोड है या फिर आप उसको देख करके कोई आपको नंबर देने वाला है। मतलब आपको ये जैसे कल तुम बता रहे थे कि H1 to H6 होता है, लेकिन कुछ कुछ चीज जो है वो H2 में ही लिखा जाता है, कुछ H1 हाँ एक ही H1 होता हाँ, है और वो एक H1 अलग। सिमेंटिकली सही और वो सिमेंटिकली गलत वाली बात है, जैसे एक पेज में H1 एक ही होता है। ठीक है, वैसे ही आप सेक्शन के अंदर हमेशा डिव होगा, डिव के अंदर कभी सेक्शन नहीं होगा, सिमेंटिकली चीज। आप HP लिख के भी चीज लिख सकते हैं, वो भी रेंडर कर जाएगा, लेकिन उससे कोई मतलब वो क्या कहते हैं, सही नहीं है लेकिन तरीका। ठीक है, लर्न टू राइट गुड कोड। ठीक है, ये बात बहुत ज्यादा प्राइम बोलता है, बट इफ यू डोंट राइट गुड कोड जस्ट बिकॉज समथिंग वर्क्स इट वर्क्स वाला जो ये जो माइंडसेट है, ये उन लोगों के लिए होता है जो लोग लिखते लिए बहुत बड़े बड़े डेटाबेसेस हैंडल कर रहे होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स बैकएंड बना रहे होते हैं। आपको एक पेज पे HTML CSS लिखने के लिए ये लाइन देने का जरूरत नहीं है, इफ इट वर्क्स डोंट टच इट। ये जो फर्स्ट फेमस कोड है ना, ये आपके लिए नहीं बना था, ये उन लोगों के लिए बना था जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें करते हैं। यू आर नॉट दैट। ओके, just try to follow the set of rules that has been passed down to you by the previous developers। ठीक है, सिमेंटिकली का अर्थ समझ गया, और किसी को कंफ्यूजन सिमेंटिक के शब्द में
व्हाट इज सिमेंटिक का वो? हाँ नहीं, कुछ बोल लो, भूत जैसा बैठा है। LO भाई मेरा नेट तो नहीं गया। नहीं चल रहा है, कोई बोल नहीं रहा ये है, लोग क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं? ये लोग क्या डिसाइड कर लें कि यार मन नहीं कर रहा है? पता नहीं। हेलो श्वेता, समझ में। जो भी हो, टेबल में समझो कि एक रो बना है, ठीक है, ये एक रो है, ये ऊपर का पहला रो बन गया। इसके बाद हम डाल दिए 3 एलिमेंट, तो कितना कॉलम बनेगा? 3 भाई। 3। चॉकलेट नहीं मिलेगा आपको उसका जवाब देने के लिए, ठीक है? दिख रहा है, 3 एलिमेंट्स डाले, 3, एक रो का 3 कॉलम बन गया। अगर हम एक और डाल देंगे तो क्या होगा? कितना कॉलम हो जाएगा अब? 4 हो 4। जाएगा, ऑफ कोर्स, लेजेंडरी। तो TH का यूज करते हैं हेडर के लिए, वो हमेशा जनरली फर्स्ट रो ऑफ जो होता है टेबल, उसके लिए TH यूज करते हैं, क्योंकि वो होता है बोल्ड। TH और TD में डिफरेंस है, TH इज जस्ट TD बट बोल्ड, नथिंग एल्स। अगर हम मान लो अब एक TR और बनाए, ये बन गया सेकेंड रो, और इसके अंदर हम और TD डाल दिए, 4 और TD डाल दिए, 1 2 3 4, ये दिख रहा है, ये बोल्ड नहीं है। अब हमको एक बात बताओ, हम मान लो कि ये सेकेंड वाला जो TD था, इसको हटा दिए, अब क्या होगा? हमको दिखाना नहीं था, मान लो कुछ नहीं देखा कोई, अब बताओ क्या हो? कोई देखा? कोई बात नहीं, कुछ और ट्राई कर लो। ठीक है, कुछ सब और हो गया ट्राई हो करो। गया हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मान लो, ठीक है, मान लो इसके अंदर कुछ नहीं है, अब क्या होगा? अब टेबल कैसे दिख रहा होगा, कौन बताएगा? भाई एक जगह छूट गया होगा, बीच में एक स्पेस दे दिया हो गया होगा। हाँ, वो वाला पार्ट ब्लैंक होगा। तो अब जब आपको टेबल में ब्लैंक स्पॉट चाहिए, देन यूज दिस वन, ठीक है? हम यहाँ बॉर्डर डाल देते ताकि विजुअलाइज हो, बॉर्डर ना डालेंगे तो ये ऐसे ही टेबल का फॉर्म में रहता है। लिटिल अपग्रेड से भी ऐसे ऑर्गेनाइज करेगा हमको, इसलिए आई एम डिसएग्रीइंग विद किसलर। ठीक है, इसके अलावा बेसिकली वो टेबल, ये टीएच जो होता है वो टेबल हेडिंग होता है, इसलिए वो बोल्ड, एंड ये टेबल डेटा होता है टीडी, इसलिए वो बोल्ड नहीं है। हाँ, ये जो कॉलम का प्रॉपर्टी था, वो 2 का स्पेस लिया, यानी कि वो 2 के डेटा को कवर किया। ठीक है, तो पहला 2 कॉलम में रेड का बैकग्राउंड कलर चला गया, और दूसरे जो तीसरा आया, क्योंकि दो पहला वाला 2 कवर कर लिया, और दूसरा वाला जो था उसमें बैकग्राउंड कलर का येलो का प्रॉपर्टी है, तो वो तीसरे वाले का इफेक्ट किया। अगर हम इसको का स्पैन 3 कर देंगे तो क्या होगा, वो बताइए भाई, आप ही को बता रहे हैं, आप ही को एग्जाम में पूछेगा, बाकी तो किसी पहला को एग्जाम में। 3 रेड हो जाएगा, उसके बाद वाला येलो हो जाएगा, चौथा जो रहेगा। ठीक है, समझ आया? अगर यहाँ पे हम 2 कर दिए, ठीक है, और भाई लेकिन हम कुछ और पढ़े थे, हम कॉल ग्रुप तो पढ़े ही नहीं थे। क्या पढ़ रहे हैं हमको? अपने जाके टीचर अब के सर सुनो, पे एक इसमें जोर का इसमें डंडा आओ, मारिए। सुनो सुनो, TH पे आओ, TH पे आओ, कोई भी एक TH पे आओ। हाँ भाई, आ गया। उसपे उसपे क्या कहते हैं, कंट्रोल स्पेस करो, देखो एट्रीब्यूट्स दिखाएगा। नहीं आ रहा है, छोड़ो रहने दो। ये लिखो, कॉल स्पैन लिखो, कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2 लिखो उस पे, TH पे, किसी एक पे भी। अब सेव करो। ये इसका बात कर रहा था हाँ तुम? हाँ, ये 2 स्पेस ले लिया अब वो। और अगर हम इसके अंदर डालते हैं डेटा, तो ये लेगा 2 का डेटा। इसका बात कर रहा था? हाँ, भैया से पूछ रहा है। नहीं, हम पता नहीं है कोई यूज कैसे करते, लेकिन हम पढ़े थे कि कॉल स्पैन और रो स्पैन दो कोई चीज होता है, उसको कैसे कॉल यूज करना कॉल स्पैन वो का समझ। स्पैन, मतलब ये है कि ये जिस डेटा में दिए हैं, वो जो है वो 2 रो का जगह ले रहा है,
2 रो का। यार हम ग्रिड के टाइम पे यार अच्छा से समझाएंगे भैया, आप अपना एग्जाम जैसे जैसे देख के पास कर जाइए, वो आपका काम। चलिए ऐसे भी जो अब स्टार्ट होने वाला है वो एक्चुअल काम का चीज और एक्चुअल फॉर चीज। हम इसके लिए पता है अलग से नोट्स बना के रखे हैं, हम किसी टॉपिक के लिए नोट्स नहीं बनाए हैं, इस टॉपिक के लिए नहीं, सॉरी। ये है HTML कमेंट्स, ठीक है। तो HTML में भी कमेंट किया जाता है बाय द वे। कमेंट भाई, ये करने के जरूरी होता है? नहीं, जरूरी नहीं होता है, लेकिन आपको कमेंट्स करने चाहिए। हर अच्छे प्रोग्रामर को कमेंट्स करना ये चाहिए। ये हाँ, बात है कि बोलता, ये वो वैसा चीज है कि बोलता है कि हाँ करना चाहिए, लेकिन करता कोई नहीं है। मेरा हेल्थ ऑप्टिमा पूरा कमेंटेड था। हाँ तो ठीक है, रात को 8 घंटे का नींद लेना चाहिए। वही वही बात है कि रात को 8 घंटे का नींद लेना चाहिए, लेकिन कितना आदमी लेता है उस पर डिपेंड करता है। भाई ये चीज वो है। हम तो कल में 6:30 सुबह सोने गए थे। ओके, पूरा आगे शेड्यूल लगा पड़ा है। सिंटेक्स बहुत सिंपल है, क्या हमको समझाने की जरूरत है कमेंट क्या होता है? अगर हाँ तो कृपया कर सब वापस अपना डिग्री छोड़ के चले जाओ। कमेंट यूज करते हैं हम्म, हम लोग एज ए टर्म्स ऑफ नोट्स। कमेंट कंपाइल नहीं होता है, कमेंट रन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट। और कमेंट का ये सिंटेक्स है, बस समझ लो ये सिंटेक्स है। और दिमाग नहीं लगाना है, जहाँ पे कमेंट करना रहेगा ठीक है, कुछ मत करना, दिस इज अ कमेंट लिख देना, ठीक है। और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, काम खत्म। शॉर्टकट समझ आया? कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, शिफ्ट के बगल में जो स्लैश होता है ना वो वाला। और ये लिटरली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, ये कमेंट का ये शॉर्टकट काम करता है। Let's move forward. This is the hard part. This is forms and user input. मेरा जब हम पहली बार फॉर्म्स का यूज किए थे, थैंक यू वेरी मच। तो फॉर्म्स का सिनेरियो है कि लिटरली फॉर्म्स बिना HTML के फॉर्म करता क्या है समझाना मुश्किल है। बट फॉर्म को बस समझ लो कि फॉर्म इज यूज टू सेंड डेटा फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड, ठीक है। उसके लिए फॉर्म 2 मेथड्स का यूज करता है। पहला मेथड होता है गेट और दूसरा मेथड होता है पोस्ट। पोस्ट क्या करता है? डेटा भेजता है। गेट भी क्या करता है? डेटा भेजता है, लेकिन उसका पर्पस ये होता है कि वो डेटा रिट्रीव करने के लिए डेटा भेजता है। पोस्ट मेथड यूज किया जाता है ताकि डेटा भेजा जाए और डेटा को एक्सेस किया जा सके बाय द सर्वर, ठीक है, टू स्टोर इट। तो फॉर्म्स के बाद बहुत एलिमेंट है, बहुत सारे स्लाइड्स है फॉर्म पे, टेंशन ना लो, और फॉर्म अच्छे से बताने वाला है। तो फॉर्म में चीजें होती है इनपुट। फॉर्म इनपुट समझ रहे हो? इनपुट में इनपुट करते हैं आप। इनपुट बहुत टाइप के होते हैं। टेक्स्ट इनपुट होता है, इसमें टेक्स्ट हेलो डालते हो। हाँ, यार, 1 मिनट वेट करोगे प्लीज? 2 मिनट वेट करना प्लीज। अच्छा, क्या हम पॉज कर सकते हैं इसको? तो सुन ली, हम स्टार्ट हुआ, एक बार फॉर्म्स जो चेक करो, एक स्टार्ट बार किए थे चेक करो, वो। स्टार्ट हुआ है ना? हाँ हाँ, लाल जल रहा है ना, लाल डॉट पे ठीक रिकॉर्डिंग है। ठीक ठीक है, ठीक है फिर। हम फॉर्म जो बताए थे, सुनी थे तुम या फिर स्टार्ट से फॉर्म्स स्टार्ट? का वो बता देना, एक गेट था और एक पोस्ट था, पोस्ट था, इनके डिफरेंस बताने। मेथड होता है बस, ठीक है। उसका सिंटेक्स हम देंगे, ठीक है, आगे चल के। बस की फॉर्म्स इस 2 मेथड से HTTP में बताए थे ना कि गेट पुट वो वगैरह वगैरह, वही उन्हीं HTTP मेथड्स के हेल्प से भेजता है फॉर्म अपना डेटा बैकएंड को। फॉर्म का काम है बैकएंड में डेटा भेजना, और हम लोग बैठ के यही कर रहे होते हैं, मैनिपुलेशन ही चल रहा होता है हम लोग का। फॉर्म्स ही फॉर्म्स होता है हर जगह पे। फुल स्टैक एप्लीकेशंस में फुल स्टैक डेवलपर वही अच्छा होता है जो कि फॉर्म का डेटा को सही से फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में हैंडल कर लेता है। इफ यू कैन डू दैट, यू कैन कॉल योरसेल्फ अ फुल स्टैक डेवलपर। सीधा सीधी बात है। तो फॉर्म्स में क्या होते हैं? फॉर्म्स में इनपुट्स होते हैं। इनपुट्स मल्टीपल टाइप के होते हैं, और तुम लोग लिटरली सारा इनकाउंटर कर चुके हैं अपने डे टू डे लाइफ में, ठीक है। एक होता है सिंगल टेक्स्ट लाइन फील्ड, जिसमें तुम नाम वगैरह डालते हो, फॉर एग्जांपल। चेक बॉक्सेस पता है क्या होते हैं? रेडियो बटन्स पता है क्या होते हैं? रेडियो ग्रुप के अंदर जो रेडियो बटन होता है वो वाला, ठीक है। उसके अलावा पासवर्ड होता है, ईमेल होता है, हम सब दिखाते हैं। फिर सिलेक्ट होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए। टेक्स्ट एरिया जो होता है वो इनपुट, वो टेक्स्ट फील्ड जैसा ही होता है, बट वो बड़ा होता है।
उसका तुम एक साइज फिक्स करते हो, लेकिन उस साइज को चेंज कर सकते हो। उसके अलावा हर फॉर्म में एक बटन होता है, ठीक है। बटन का काम क्या होता है, क्या काम होता है बटन का फॉर्म क्लिक में, फॉर्म बताओ ना। क्लिक करना है, सबमिट किसी भी तरह करना। से click करना। सबमिट करना, क्लिक करना नहीं होता है, वो तो हर जगह होता है, बाकी जगह बटन का काम होता है। फॉर्म में बटन का काम होता है सबमिट करना फॉर्म के डेटा को, ठीक है, ताकि आपके एपीआई उठाए और डेटा को ले जाए। हम एपीआई वगैरह तो नहीं पढ़ा रहे अभी, ठीक है। तो लेट्स, क्या हम कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखे हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स वगैरह हैं, एट्रीब्यूट्स वगैरह है। हम डेटा पे चलते हैं, हम कोडिंग पे चलते हैं सीधा सीधा। फॉर्म गए, फॉर्म का एक्शन हम कुछ लिख नहीं रहे हैं। एक्शन बेसिकली जो होता है, यहाँ पे हम लोग एपीआई डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे एपीआई डाल देते हैं और उस पे पोस्ट कर देते हैं सबमिट करने के बाद। तो ये लिटरली बहुत ज्यादा आसान नहीं साउंड करा रहा है किसने। तुम बताओ तो सही, अभी आसान साउंड कर रहा है ना, बताते चलो ना। फॉर्म का ये सिंटेक्स हो गया। एक्शन को अभी ध्यान मत दो, जब जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे तब ध्यान दिलवाएंगे, ठीक है। मेथड हुआ पोस्ट, जिसमें तुम पोस्ट करते हो, और फिर उसके अंदर हुआ इनपुट। इनपुट नॉर्मल इनपुट जैसे हुआ, ठीक है, टाइप हो टेक्स्ट का। मेथड और पोस्ट का पर्पस। मेथड है उसका पोस्ट, यानी कि वो भेज रहा है पोस्ट मेथड से। एचटीटीपी पोस्ट बताए थे ना लेक्चर 0 में, हम परसों पढ़ाए थे। एचटीटीपी मेथड्स, हाँ गेट करना, पोस्ट करना। तो वो पोस्ट करता है डेटा को, यानी कि ये डेटा को बैकएंड में भेज देगा, और वहां पे एक्सपेक्ट करेगा कि डेटा को सेव कर ले बैकएंड। वो उसका काम नहीं, हम लोग पोस्ट वाला ही, हम लोग गेट यूज में नहीं करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बनाए, दिख रहा होगा तो ये फॉर्म के अंदर। कोई पूछ नहीं रहा, हम पूछ रहे हैं गेट हाँ, के जगह पोस्ट क्यों यूज करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है। हाँ, अरे नहीं मान लो रीजन, ये जेन्युइन क्वेश्चन है, ये लोग पूछा नहीं तो हम बोल रहे हैं क्योंकि ये बताना जरूरी है। गेट जहाँ पोस्ट की क्यों करते हैं, क्योंकि हाँ तुम लिटरली दोनों ही सेंस में डेटा को भेजते हो, ठीक है। पहले बार हम समझ रहे तुम क्या चाहता है, ठीक है। हाँ चाहता क्या है वो हम जानते हैं, लेकिन हम वो बताएंगे जब हम वो पूरा फॉर्म बना लेंगे। तुम चाहते हो यूआरएल में ठीक, वाला, वही पॉइंट है ना। हाँ हाँ, ठीक है, वो हम हाँ। बताएंगे बाद में। अच्छा ये चलो, एक अच्छा है, अब से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम पूछेंगे, अगर इन लोग के दिमाग में नहीं है, क्योंकि कुछ लगे कि अगर जरूरी है वो सब करेंगे हम इंस्टेंट ऑफ आर्ग्यू करना। ठीक है, ठीक है, देखो एक इनपुट बना है। इनपुट का टाइप है टेक्स्ट, तो ये ले रहा है क्या, टेक्स्ट ले रहा है, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, तुम कभी भी फॉर्म में ऐसे लाइन नहीं देखे होगे, कभी देखो अगर डब्बा को कुछ भी खोल लो, क्या खोलना है, गूगल फॉर्म में खोलो ना, क्या खोल रहा है, गूगल फॉर्म खोलो। क्वेश्चन था, ठीक है। ये रहा एक फॉर्म का फील्ड, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड हुआ ये, ठीक है। इसके ऊपर दिख रहा होगा ये लेबल है इसका, हम इसको व्यू करते हैं। ये फॉर्म जो है, ये टेक्स्ट इनपुट है, ये इनपुट है टेक्स्ट का, ठीक है। और ये जो है ये इसका लेबल है, समझ आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेबल बनाते हैं हमेशा, लेबल, ठीक है। तो फॉर देते हैं, फॉर में हम लोग कुछ भी रखते हैं, आइडेंटिफायर। एक आइडेंटिफायर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईडी। तो कोई नहीं बोलेगा, तो हम बोलते हैं नेम, फॉर नेम, और इसका आईडी जो है वो है नेम। तो ये जो लेवल है वो कर रहा है रेफर किसको, इस इनपुट को। क्यों नहीं आया, इसमें कुछ गड़बड़ किया क्या। लेवल में नाम लिखे हो। लेवल में नाम लिखे तो हैं, अच्छा सॉरी, नाम नहीं अरे लिखे, यार, सॉरी सॉरी माय बैड। लेबल के अंदर कुछ नहीं लिखे तो मेरा गलती था। तो ये जो लेबल लिखे हम, ये रेफर करवा रहा है इसके लिए, ठीक है। अब तुमको अगर ये दोनों एक लाइन में सब अच्छा ना लग रहा हो, तुम क्या करते हैं कि इसके अंदर बी आर डाल देते हैं। बी आर याद होगा, ब्रेक लाइन के लिए होता है, तो नीचे आ गया। इसमें जो नेम के नीचे बॉक्स आया है वो बाय डिफॉल्ट बॉक्स ऐसे ही रहता है हमेशा। वो इनपुट का अगर तुम कितने टाइप टेक्स्ट डालोगे वो ऐसा ही होता है, डिफॉल्ट ऐसा ही दिखता है। और उसको अगर तुमको डिजाइन करने का मन होता है वो सीएसएस से हो जाता है।
और इसमें लेकिन मतलब इंटीजर वगैरह उन सब के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। हाँ, इसका टाइप्स हम आगे चल के सारा टाइप बता रहे हैं थोड़ी देर में, लेकिन अभी समझो कि जो टाइप ऑफ टेक्स्ट है, ठीक है, जिसका काम होता है टेक्स्ट लेना, जैसे ये वाला जो गूगल फॉर्म दिखा है, इसका काम है टेक्स्ट लेना ना, ठीक है, वो ये है, ये सेम इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ये वाला जो गूगल फॉर्म है ये इनपुट टाइप टेक्स्ट ही है, ठीक है। उसका एक लेबल था, जैसे यहाँ पे नेम था, बस यहाँ पे नेम था। अब हम एक और लेबल दिए, ठीक है, फॉर ईमेल, यहाँ लिख दिए ईमेल, और यहाँ पे डाल देंगे, दिख रहा है। अब यहाँ पे एक और बियर डाल सकते हैं इससे पहले, हाँ, ये दोनों दिखने में बेटर सेम रहता लग रहा है तुम ना। बेटर रहता तुम यहाँ पे डिव से सेपरेट करता। क्या चाहता है? लेबल्स और इनपुट को डिव से सेपरेट करो, एग्जाम्पल भी हो जाएगा सबका। बीआर की जगह डिव डिव के अंदर करो सारे को। ठीक है, ठीक है, अच्छा कोड लिखना सिखाना है, अच्छा कोड लिखना सिखाना है। ठीक है, देखो, ये नेम है, ये ईमेल है, दिखने में एकदम सेम लग रहा है ना, हाँ कि नहीं? वो डिफरेंस पता चल रहा है? नहीं। नहीं नहीं। पता चल रहा ना। ठीक है, तो मान लो नेम में कुछ लिखे है, और तुमको अगर यहाँ पे लेबल नहीं होता, तुमको पता नहीं रहता ना कि क्या लिखना है, अगर तुम उसको बाहर जैसे क्लिक किए, और अभी तो कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो बता देगा कि कुछ गड़बड़ है, बटन समझाते हैं। लेकिन तुमको दिख रहा होगा कि हम जैसे यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करते हैं, हमको मेरा ब्राउजर सजेशन दे रहा है ईमेल्स का, ठीक है। भाई मेरा ईमेल सजेशन में क्यों आ रहा है? आपका ईमेल मेरे पास था, भूल गए क्या? हैक कर लिया आपको। नहीं, ये खुद दिए थे अपने ईमेल, उनको अपना फिग्मा बनवाना था कुछ, अपना जीमेल ही दे दिए थे, हाँ, ओके ओके। ठीक है। तो जितना भी हम यूज किए हैं कहीं प्रीवियसली फॉर्म्स वगैरह में जो सिक्योर नहीं थे, वो सबको सेव कर लिया मेरा ब्राउजर, मतलब नॉट सिक्योरिटी का ये पॉइंट है, हाँ, उसको मैं सेव कर दिया, और यहाँ पे उनको सजेस्ट कर रहा है कि इन सब में से कुछ यूज करना है क्या, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसके नीचे देखिए, बटन दो ढंग से बन जाता है, ठीक है। पहला होता है डिव, अरे क्या भाई, हम गलत कोड ना लिख रहे हो, बस उनको बेसिक से नहीं कर पाऊंगा। डिव टाइप नहीं होता है क्या? टाइप सबमिट लिखाता है ना? भाई बटन के बाद कुछ देगा भी तो। ओह, हाँ हाँ, सॉरी। हम थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा आज थोड़े से नशे में। बट टाइप बटन ही होगा शायद। टाइप बटन नहीं होना, टाइप बटन ही होगा, वहां पे कुछ लिखेगा। हाँ। नहीं हो रहा है, क्या सीन है? डिव से होता है ना? पता नहीं है, छोड़ो रहने दो, डायरेक्ट नहीं वाला ही वो, बताओ। कोई आई थिंक कोई नहीं, यूज डिव नहीं से करता। भाई होता है। बटन के बगल में लिख, बटन के बगल में सबमिट, वहां पे नहीं। अरे नहीं जी, हम बोल रहे हैं ना, टाइप, अभी रुक जाओ एक सेकंड, छोड़ो। हमको मालूम है कोई नहीं लिखता, लेकिन हमको बताना है कि एक तरीका होता है, हम कहीं कहीं पे देखे हैं कि कोई लाइब्रेरीज जो होता है वो सब लोग यूज करते हैं, इनपुट टाइम सबमिट। इनपुट इनपुट टाइप सबमिट पे दिखता है, वैसे डिव पे नहीं दिखता है। ओ हाँ, सॉरी, बहुत लोग ना बटन के लिए भी इनपुट ही यूज करते हैं, उनको इस बात का समझ नहीं आता है। और टाइप सबमिट होगा ना यार, डायरेक्ट में हम ना चलता कल है। से थोड़ा सा रिफाइन करके लाया करेंगे कंटेंट, हमको एक्चुअली पढ़ने का वक्त ही नहीं मिला कि तुम लोग को हम ठीक से मतलब प्रिपेयर करके लाए, हम सीएसएस के टाइम पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखेंगे।
हम यही डायरेक्ट कह रहे थे डायरेक्ट निकल जाए। नहीं चाहिए होता है कुछ लिखा हुआ, तो ये आपका ठीक है। तो दिख रहा होगा कि हाँ टूट गया क्योंकि हम उसको पोस्ट किए, जो वो हुआ नहीं। क्या करें हम रीस्टार्ट करने के अलावा? वेरी सॉरी गाइस, माय बैड। लेट्स जस्ट ऐड एक्शन जस्ट इन केस हम बैक तो आ सकते हैं। स्लैश एपीआई, देखो हम यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे भी कुछ लिखे हैं। आई ट्राई टू सबमिट इट और ये बता रहा है कि प्लीज इंक्लूड एन @ मतलब ये बता रहा है कि ये एक ईमेल एड्रेस का फील्ड है और यहाँ पे आपको एक वैलिड ईमेल का फॉर्मेट लिखना है। ABM कुछ लिख दिया भाई तो ये ईमेल डिटेक्ट को किया कि ईमेल ही वहां पे लिखना है, हम तो कुछ भी लिख सकते थे वहां पे। कहाँ पे? जहाँ पे ईमेल लिख रहे हैं वहां पे वो वहाँ पे डिटेक्ट हम कैसे किया? यहाँ पे इनपुट टाइप को टेक्स्ट का ईमेल कर दिया है। अच्छा, तो ईमेल में वो बाय डिफॉल्ट डिफाइन रहता है कि हाँ यूज ईमेल करके ही कोई? होगा, ईमेल का फॉर्मेट जो होता है वही फॉलो करेगा। हम जैसे सबमिट किए ये स्लैश API पे चला गया, जो हम अभी डिफाइन किए थे एक्शन में, रीडायरेक्ट हुआ है, जो कि इसलिए हम किए थे ताकि हम यहाँ से बैक कर सकें और हमको दिमाग ना खराब करना पड़े। ठीक है, उसके अलावा बहुत कॉमन टाइप्स होते हैं जिसके लिए दिमाग खर्च नहीं करना पड़ता है। वो होता है जैसे कि लेबल फॉर पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड और इनपुट टाइप पासवर्ड। तो क्या होगा इसके अंदर आप लिखेगा कुछ भी, ये डॉट बन जाएगा, दिख रहा है? तो बेसिकली सबका अपना अपना एक फॉर्मेट रहता है, जैसे नाम सी लिखोगे तो सबका वो अपना नाम का फॉर्मेट फॉर्मेट, नेम का फॉर्मेट नहीं है, वो टेक्स्ट का फॉर्मेट है जो वहाँ पे है। ठीक है, हाँ। टेक्स्ट का, ईमेल का, पासवर्ड का, और अभी बता रहे हैं और दो तीन, अगला कौन सा होता है? रेडियो बटन है। वो थोड़ा आगे चल के बताएंगे, आसान होगा कुछ पता। चेक, उसके बाद तो फिर चेक सेलेक्ट हो गया, चेक बॉक्स है। हाँ सेलेक्ट सेलेक्ट का तो अलग ही सिंटैक्स है फिर। नहीं नहीं पढ़ा रहे हैं हम लोग को, हम लिखे हैं। और टाइप्स आईडी है, ये नहीं, मैक्सिंग इज अ प्रॉपर्टी है, रेडियो बटन, ड्रॉप हाँ डाउन तो मेन्यू, वो चेक दो बॉक्स, वो पासवर्ड। दो प्रॉपर्टी बता दो, वो दो प्रॉपर्टी कौन बता दो सा? ना। प्लेस होल्डर, तो प्लेस होल्डर बता हाँ, दें। और रिक्वायर्ड। ठीक है, पास प्लेस होल्डर जो होता है इसके अंदर हम लोग लिखते हैं वो चीज जो तुम चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट दिखे। ठीक है, तो जब तक तुम कुछ लिख नहीं रहे हो पासवर्ड में, तो तुमको पासवर्ड लिखा हुआ दिख रहा है क्योंकि हम यहाँ पे उसका प्लेस होल्डर डिफाइन किए हैं। ठीक है, जैसे कुछ लिखना चालू कि एक भी लेटर लिखे वो चला जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक है कि रिक्वायर्ड फील्ड, तुम रिक्वायर्ड कर दोगे और मान लो कि हम कहीं भी कुछ भी नहीं लिखे, हम सबमिट करने की कोशिश किए, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, मतलब ये फील्ड रिक्वायर्ड है। जो स्टार्ट फील्ड होता है ना, ये वाला रिक्वायर्ड फील्ड होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या लिखे हैं, मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ जनरली हम लोग पासवर्ड में ही यूज करते हैं। जैसे मैक्स लेंथ ऑफ हम दे दिए 8, कि आपका फॉर्मेट था ये। ठीक है, नंबर्स में भी यूज कर सकते हैं। जनरली बोल रहा है। हम्म। ठीक है, दिख रहा है 8 पे जाकर रुक जा रहा है, हम की प्रेसेस कर रहे हैं लेकिन फर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद रिक्वायर्ड नेम आईडी बता दिए, टाइप्स में एक वो आगे भी बता होता है ना, रहे हैं। उसको स्लाइड करते हो तो स्लाइड नहीं होता है वो, और या फिर स्लाइड हो जाता है, ज्यादा लिखते हो तो वो, अगर वो टेक्स्ट तुम्हारा वो टेक्स्ट बॉक्स जो है उससे ज्यादा अगर लिखा रहा है तो वो स्लाइड हो जाता है। वो तो चला जाता है ना। टेक्स्ट एरिया का बात कर रहे हैं वो। टेक्स्ट एरिया तो बताते हैं, वो तो अलग है, पहले हमको इनपुट सारा कवर करना था ना। चलो रेडियो बटन बताते हैं, रीड रैड नाम का। एक और रह गया, तो इनपुट में नंबर रह गया जी। ठीक है, फोन लिख दिया। आई थिंक फोन नंबर का अपना एक फॉर्मेट होता है ना। हम्म,
नंबर ही अरे रहता है, होता है भाई, देख लो, डेट होता है, डेट टाइम, लोकल ईमेल, फाइल, नंबर ही है। टेल, टेल टेल। हाँ नेम, यहाँ पे जो है, यहाँ पे फोन नंबर्स रहेंगे, दिख रहा है। और ऐसे ही तुमको दिख रहा होगा कि हम थोड़ा देर पहले दिखाए थे, हेलो। चेक बॉक्स, कलर, डेट, डेट टाइम, ईमेल, फाइल, फाइल अगर कर दिया फॉर एग्जांपल, चूज फाइल, ये मेरा बाय डिफॉल्ट फाइल ब्राउजर खुलता है। हाँ भैया क्या बोल रहा था? अरे पूछ रहे हैं वो जो VS कोड खोलो। हाँ तुम्हारा यहाँ पे जैसे तुम फॉर लिखे हो या टाइप लिखे हो, उसके बाद वो जो लिखे हो तुम आईडी, चाहे पासवर्ड में आईडी इज इक्वल टू पासवर्ड लिखे हो, हम्म चाहे तुम टाइप इज इक्वल टू फाइल उसके बाद नेम लिखे हो, तो बेसिकली सब उस पार्टिकुलर वर्ड का फंक्शन क्या है। जो तुम एक लिखे हो टाइप इक्वल्स टू फाइल, एक लिखे हो नेम इक्वल्स टू फोन नीचे वाले। हम बता रहे हैं, ठीक है, हम थोड़ा देर पहले बताए थे, कंफ्यूजन तो क्लियर करते हैं। फोन फॉर यूज करते हैं रेफर करने के लिए एक इनपुट फील्ड को, या फिर एक टेक्स्ट एरिया फील्ड को आगे थ्रू के जो आएगा, ठीक है। और उस फील्ड को आइडेंटिफाई करने का ये एक आइडेंटिफायर है फोन, उसको रेफर करते हैं आईडी से, यानी कि ये जो फोन आईडी है उसको रेफर किया जा रहा है फॉर फोन। तो जो लेबल जिसके लिए होगा उसका जो आईडी होगा वही उसका फॉर होगा, ठीक है। ठीक है कि नहीं? हाँ। ठीक है। और नेम आई थिंक सिमेंटिकली यूज किया जाता है, ताकि नहीं, नेम का क्या फंक्शन था यार, भूल गया। बैकएंड में मैच करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, नेम से जो, यार फिर बैकएंड कैसे समझाएंगे हम लोग को। अरे बेसिकली सबको सबको जेसन मान का फॉर्मेट पता है ना, सबको जेसन का फॉर्मेट पता है ना, वो फटाक से हम डेटा बना देते हैं, abc.js। मान लो ये एक जेसन है, abc डेटा, उसका ये abc जो है उसका नेम है, यानी कि अगर कोई नेम फॉर्म में कोई नेम लिखा हुआ है, मान लो इसका नेम नेम है, अ, यार हम भूल गए थे, सॉरी। भाई हम जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़े हैं। अरे ये समझिए अटेंडेंस रजिस्टर्ड में मैच करने के लिए कि हाँ नाम में नाम आया। एक सेकंड रुकना, हाँ, बता भाई। ठीक है, हम सिंपलीफाई कर देते। जैसे ओके। बैकएंड डेटा में अगर कोई वेरिएबल सेव है फोन नंबर के नाम से, अब हमको इनपुट फॉर्म से पता कैसे चलेगा कि हमको फोन में एक फोन वेरिएबल सेव करवाना है। तो नेम इक्वल्स टू जिसका फोन रहेगा जिस भी इनपुट फॉर्म का, वो जाके फोन वाले वेरिएबल में सेव हो जाएगा। यहाँ चलो, मतलब किसने सही बता रहा है, मान लो कि हमको ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो क्योंकि बेसिकली जावा सिंटैक्स ही है इसका। हाँ, वो सिंटैक्स है। सिंटैक्स ही है। ओके। जैसे कि यहाँ नेम का, मान लो ये जो नेम नेम था, वो ठीक है, इसके अंदर जो तुम डाले, आइडेंटिफायर। हाँ, हाँ आइडेंटिफायर सिंटैक्स वही एक ही बात हो गया। ठीक है, इसका ये जो नाम है नेम, जो तुम्हारा किसने आवाज बता रहा नहीं आ था, रहा है, माइक म्यूट है। सॉरी सॉरी सॉरी, हम रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे, किस लिए सही बता रहा था कि उसको एज अ आइडेंटिफायर यूज करते हैं, जैसे कि की वैल्यू पेयर में जो स्टोर करते हैं, भैया को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, लेकिन जैसे डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर में हैश टैग में स्टोर करते हैं जैसे भी डेटा, तो ये जो नेम होता है वो होता है की, और इस फॉर्म के अंदर जो तुम लिखने वाले हो वो होगा उसका हाँ, वैल्यू, ठीक है। वैल्यू भी एक आता है, सिमेंटिक एक वैल्यू भी है। वो अलग चीज है भाई, प्लीज हम हाँ जो समझा हाँ। रहे हैं वो समझाने देना। मतलब हैश मैप से वगैरह में वो तो समझ आया होगा भैया, कोई ये पार्ट समझ नहीं आया होगा, कि आई थिंक माधवी और इसमें को क्लियर हो गया होगा इस एग्जांपल से, कि ये जो जेसन जाएगा उसका की वो रहेगा जो नेम होता है, वैल्यू वो रहेगा जो कि डेटा लिखी हो तो उसके अंदर, समझ गए? तुम ही दोनों थोड़ा समझ थोड़ा गए। आया, कंप्लीटली अभी भी नहीं आया। हो जाएगा धीरे अरे धीरे। सिंपल वही कि समझिए ना, एक वेरिएबल में हमको स्टोर करना है, इनपुट लेते हैं ना, जैसे कि सी में किससे लिए, सी इनिट से इनपुट लेते हैं ना। सी हाँ इन से, सी इन से सी हाँ, प्लस प्लस में इनपुट लेते पता हैं। नहीं, हम सी ना हाँ सी ठीक पढ़े है, ना सी सी प्लस प्लस। छोड़।
हाँ, उसी तरह एक हो गया कि वेरिएबल मैच कराने के काम आता है नेम, कि ए इक्वल्स टू बी करना है तो एक आइडेंटिफायर नेम हो गया। बेसिकली समझ लीजिए, आपको नहीं पता है कि जो डेटा जाता है फ्रंट एंड टू बैक एंड में, वो जेसॉन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के फॉर्मेट में जाता है। तो उस फॉर्मेट में जो रहता है वो ऐसे करली ब्रेस में रहता है सारी चीजें, ठीक है। तो वो मान लीजिए वो ऐसा है, नेम लिखा है, ठीक है। नेम वो रहेगा जो यहाँ पे डिफाइंड है नेम के अंदर। तो नेम के अंदर नेम डिफाइंड है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, फर्स्ट नेम मान लीजिए ये नेम है इसका। तो उसका ये पार्ट जो होगा ये फर्स्ट नेम होगा, ठीक है। अभी इसके अंदर वो चीज जाएगा उसके साथ में जो कि हम यहाँ पे ओरिजिनल टाइप करेंगे। यहाँ पर हम दीपेश टाइप किए तो दीपेश जा रहा होगा, समझ आ रहा है। वो इस डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट में जा रहा होगा। और इन लोग के लिए जो जैसे बताए हैश मैप में जो रहता है की इस नेम जो है वो की रहेगा और वैल्यू जो रहेगा जो तुम टाइप किए हो वो, समझ गया। इससे तो समझी। ये बहुत क्रूशियल पार्ट है, नहीं समझा गया एक बार फिर नहीं, से सही रिपीट बात हो है, जाएगा ये चीज। हैंडलिंग में दिक्कत आएगा, बैकएंड वाला गाली देगा अलग। अरे बहुत माथापच्ची किए हैं, ठीक है, हम तो बोल रहे बहुत माथापच्ची हुआ है मेरा तुम सब सच चीज में। बताया, फ्रंट एंड वालों को ज्यादा गाली पड़ता है। आज खुद सुन चुके हैं हम एक बार। ठीक है। हाँ, तो अगर क्लियर हो गया देखो वापस से पूछ सकते हैं, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है पूछिए फिर ना, से। हमको कोई दिक्कत, हमको क्या ही दिक्कत हो। बाकी दो देखो फॉर्म एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। माधुरी कुछ नहीं बोल ओके। रही है। कंफ्यूजन हो रहा है तो बताओ। भैया ऐसे क्लियर हो गया, एक बार मेरे को कोड था ना, एक बार क्या मेरे को बताना। मतलब की वैल्यू वाला समझ आ गया, जो चीज तुम बता रहे हो ना वो मेरे को समझ आ गई है। हाँ, बट एक बार कोड जैसे ये एक इस मान लो कि फॉर्म है और कुछ एक नहीं मिनट है, उसको उसको बोलने दो ना, एक बार उसको बोलने दो। हाँ, मैं एक बार बोलती हूँ, मुझे बताना मैं कहाँ गलत हूँ, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल हम चलो फोन नंबर वाला लेते हैं। इसमें पहली डिवीजन में तुमने लेबल बनाया कि मतलब जो डिस्प्ले होगा कि जैसे लेबल में फोन नंबर लिखा है तुमने, हम्म, वो डिस्प्ले होगा, फोन नंबर भरना है हमने। और फॉर फोन है मतलब कि हम इनपुट फोन की उसमें ले रहे हैं, फॉर्म में, हाँ, वो रेफर है कर ना। रहा है। ठीक। हाँ, ठीक। हाँ, उसके बाद टाइप है टेलीफोन, मतलब हाँ, कि 10 नंबर्स का होना चाहिए या फिर जो भी होता है जो स्टैंडर्ड उस हिसाब इंटरनेशनल से देख। फोन फॉर्मेट हाँ, है कि प्लस स्टैंडर्ड। कंट्री कोड, उसके बाद 10 डिजिट। हाँ, और जो तुमने नेम लिखा है फोन, वो बैकएंड में जाएगा ये चीज। हाँ, मतलब बैकएंड में फोन के सामने वो फोन नंबर जाएगा, लाइक फर्स्ट नेम फोन की जगह है ना। हाँ, हाँ, ठीक है। ऐसे करके, ठीक है। और जो एक बाकी चीज और पूछनी थी, जहाँ पे जो फॉर है ना, हाँ, फॉर मतलब क्या है फॉर। फॉर फॉर जो है ये लेबल जो है इनपुट से कनेक्ट करता है। ये जो फॉर है ये आइडेंटिफायर का सर्च पैरामीटर है कि लेबल वो जो है वो मतलब चेक करेगा लेवल कि किस ये आईडी, लेवल है किसके कि पास आईडी फोन है, ठीक है। वो आईडी चेक करेगा, तो जिसका जो आईडी रहेगा उसके लेबल का वो फॉर रहेगा। फॉर और फॉर जैसे लेबल का फॉर और इनपुट का आईडी सेम होगा, तो जैसे लेबल उस अगर इनपुट तुमने का होगा। हाँ, बोलो। जैसे सुनो ना, अगर तुमने इनपुट में हम्म, आईडी में फोन की जगह पासवर्ड लिख दिया तो फिर वो हाँ, पासवर्ड का लेबल लगा देगा वहां पे। नहीं लगा लगाएगा, नहीं नहीं देगा, मिसमैच। रेफर नहीं करेगा, वो लगा नहीं देगा। फिर वो ये ना कहेगा ये 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 करेगा। रेडियो बटन में बहुत सही से क्लियर हो जाएगा। हम्म, अच्छा, ये फॉर और आईडी मतलब मैच होने चाहिए, तभी फ्रंट एंड का डेटा बैक एंड में उसी जगह पे स्टोर होगा, ऐसे है क्या? नहीं, लेबल ये का फ्रंट काम एंड सिर्फ सेंटेंस है। रेफर करना है, लेबल का काम और कुछ नहीं है, ठीक है। लेबल अच्छा, इज लेबल जस्ट ए इसको सिमेंटिक रेफर कर रहे टैग। हैं, जैसे बैकएंड में हमारे लेबल से पास कोई लेना देना नहीं होता है एक मिनट। बैकएंड तो में। नहीं नहीं, बोलो, बोलो। बैकएंड में जैसे हमारे पास दो कॉलम्स है, मतलब जो हम की वैल्यू पेयर स्टोर कर रहे हैं वो हम कर हम्म, रहे हैं फोन के अगेंस्ट, जो नंबर्स जो भी हैं वो सब स्टोर कर रहे हैं बैकएंड में, ठीक है। हम्म, तो अब फॉर उस चीज को रेफर करेगा कि मतलब फॉर मतलब कि बैकएंड में जहां पे हमने
फोन लिखा है ना, उस वाले एरिया में इनपुट्स ऐड ऑन होंगी। नहीं नहीं नहीं, लेबल का बैकएंड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेबल इज स्ट्रिक्टली अ फ्रंट एंड थिंग, ठीक है। जो भी तुम इनपुट में लिखोगे वो चला जाएगा, ठीक है। इनपुट के अंदर जो भी लिखोगे वो उसके नेम के साथ चला जाएगा, नेम में जो कुछ भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम ABC लिख देंगे, ठीक है। और इसका मान लो ये लेबल ही हटा दिए, कोई लेबल नहीं है, ठीक है। लेबल लेबल क्यों है? लेबल इसलिए है ताकि इंसान को पता चले कि लिखना क्या है, ठीक है। लेबल का और कोई पर्पस नहीं है। हम लोग फॉर सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि इन दो चीज को हम लोग साथ में ग्रुप कर सकें। बात समझ आ रहा है? तुम लेबल ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर, तुम्हारा अच्छा कि बैक एंड, मतलब तुमने इसके नीचे जो लिखा है इनपुट में ये सब है, उसके हम्म, लिए तुमने फॉर रेफर किया है कि हाँ हम इस चीज के लिए फोन नंबर लिख रहे हैं। हाँ, कि आपको यहाँ पे फोन अच्छा, नंबर लिखना है, आप जो इंसान है, और एंड जो यूजर होने वाला है। और जो नेम में ABC लिखा है वो तो बैकएंड पे स्टोर होने बैकएंड वाला है में ना, जाएगा, उसका की बनेगा वो बैकएंड का। वैल्यू पेयर। हाँ, ठीक है। नहीं, वैसे अगर हम वी लेबल में फॉर ना लिखें हाँ और तो भी आईडी ना चलेगा, लिखें चलेगा, तो वो कोई तो चलेगा दिक्कत नहीं वैसे है। ही चलेगा। चल ही रहा है। बस उनको कहने के लिए हमने कनेक्ट कर दिया, लाइक इट्स लाइक गुड गुड, हाँ प्रोग्रामिंग गुड। अगेन, गुड दोबारा गुड से हाँ वही वाला यस, काम गुड। था। एग्जैक्टली। 100 अच्छा, पॉइंट्स टू अगर फॉर ना ग्रिफिंडोर। लिखे तो भी चल जाएगा। क्यों? क्या बट बोल मेरा रही आई थिंक हो? रेवेन का आया था। मेरा ग्रिफिंडोर आया था। हाँ, माधवी कुछ बोल माधवी रही कुछ थी। बोल रही थी। मैं ये कह रही थी कि मतलब अगर फॉर ना भी लिखे तो भी लाइक वो हो ही जाएगा शो, ऐसा हाँ है वो क्या? चलेगा, वैसे ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हटा दिया। फॉर्म और अच्छा, आईडी उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, नेम बहुत ज्यादा नेम इम्पोर्टेंट है। आईडी इम्पोर्टेंट है। मेन, आईडी इम्पोर्टेंट पड़ेगा रेडियो बटन में और क्या कहते हैं, रेडियो बटन और चेक बॉक्स में इम्पोर्टेंट रहता है वो चेक बॉक्स सबसे तो ज्यादा। सही है ना। इनपुट टाइप, चेक बॉक्स। अब इसका क्या देते हैं हम लोग? लेबल देते हैं। भाई एक बात बता, डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए कहीं फॉर कहीं टाइप यूज किया जा रहा है, हम समझेंगे कैसे कि हमको क्या ही लिखना है वहां पर? याद करना फॉर और होता है टाइप, इसी चीज को। अरे टाइप ही तो सब जगह यूज किया जा रहा है, फॉर कहाँ यूज कर रहा है? फॉर तो बस और लेबल सिमेंटिक में हो यूज गया। कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमको याद कैसे रहेगा। वो याद नहीं, अपने आप होगा सब कुछ। हाँ, शायद इसी दिन से हम आई डेंट लाइक इट। टाइम टू लर्न मशीन लैंग्वेज देन। पॉइंट हग्स ड्रिल वर्ब करो। डेव। ठीक है, देखो ये क्या हुआ, अगर हम सिर्फ और सिर्फ लेबल नहीं लिखे और सिर्फ इनपुट लिख दिया, हम उसको कमेंट आउट कर रहे हैं जैसे, तो इनपुट का चेकबॉक्स बन गया, लेकिन वो कहाँ चेक कर रहे हो तुम, ये सवाल आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक ब्रेक लगा देते हैं। डेव। यार जाने देना भाई। ठीक। देखो ये चेकबॉक्स बना दिए, लेकिन ये चेकबॉक्स कर क्या रहा है, कुछ समझ आ रहा है? तुम इंसान देखोगे, यहाँ पे एक चेकबॉक्स है टिक करने के लिए, तो समझ आ रहा है क्या है? अब मान लो हम यहाँ पे लिख दिए एक लेबल आकर के, ठीक है, तो उसका फॉर और आईडी अब यहाँ सेंस बना रहा है, ठीक है। यहाँ सेंस बनाएगा कि हम अगर एक और इनपुट लिख दिए टाइप चेकबॉक्स का, और इसका हम आईडी दे दिए चेक 2, और हम इसको लेबल दे रहे हैं अ, यार एक चीज और पूछनी थी। इसमें इसमें तुमने जो चेकबॉक्स का बनाना था वो लेबल नीचे लिखा है, इनपुट ऊपर लिखा है, ये कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? दिखा क्या फर्क पड़ा? अगर हम लेबल पहले लिख देंगे तो चेकबॉक्स हाँ, से पहले लेबल रेंडर होगा ना। अच्छा, मान लो हम नहीं कर मतलब दिए, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि पहले चेक करवाना है या बाद में चेक करवाना है नहीं चीजों मतलब को। तुम कहीं देखे हो कहीं पे भी किसी भी फॉर्म में कि पहले कुछ लिखा हुआ है उसके बाद टिक बॉक्स है? हम तो नहीं देखे, हम हमेशा बॉक्स के बगल में कुछ उसके भी लिखा बाद में। देखे हैं। ओके, हाँ, ये कुछ कॉमन सेंस की चीजें हैं जो तुमको खुद से लगाना पड़ेगा। अच्छा। हम हर चीज तो बता नहीं सकते। तो चेक बॉक्स से यही काम है, तो मल्टीपल चेक बॉक्सेस लगा सकते हो,
इसका कुछ ग्रुप होता है क्या? नहीं ना, ये बूलियन एक वैल्यू ही दे ग्रुप देता है। रेडियो ग्रुप का, नहीं, इसका रेडियो ग्रुप का, रेडियो बटन्स का ग्रुप होता है। रेडियो में ग्रुप होता है, रेडियो में ग्रुप होता है। ठीक है, मतलब वो आईडी के थ्रू वो लोग ग्रुपिंग होता है उसमें। देखो हम यहाँ पे एक और दे दिए, ठीक है, तुम लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम कोई लेबल नहीं दिए हैं, ये हवा में है। अब यहाँ पे नेम डाल करके हम लिटरली सबमिट करवा सकते हैं बैकएंड में। हम डाल दिए कि आई एग्री, ठीक है, ऐसा कर दिए, और हम इसको टिक मरवा देगा इंसान और सबमिट कर देगा और बैकएंड में डेटा चला जाएगा। ठीक है, अब बैकएंड में डेटा चला गया, यहाँ से सुन ना, किसी, वो आई एग्री लिखा है, वो उसका क्या काम हुआ, वो समझ में नहीं आया। ये नेम है ना, नेम गया बैकएंड में, नेम बैकएंड का की अभी है, नेम बैकएंड का अभी की है। वेरिएबल, की है, ये बैकएंड का की है, वेरिएबल। या ठीक है। और यहाँ पे ये समझिए ना कि यहाँ पे जो नेम था ये आई एग्री, यहाँ पे जो नेम है आई एग्री वो रहेगा। अब देखो यहाँ पे दिक्कत इसलिए आ रहा है क्योंकि जेसॉन जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर हर चीज ऐसे लिखा जाता है और हम हेलो जेसॉन लिख भी नहीं हैं हेलो, जावास्क्रिप्ट में। हाँ, चला गया था पूरा, हमको समझ में नहीं आया, कुछ सुनाई नहीं पूरा। बोल रहे हैं कि ये आई एग्री जो है ये वो डेटा है जो बैकएंड पे जाएगा और ये वेरिएबल होगा जिसके अंदर वैल्यू रहने वाला है यस और नो का। चेक बॉक्स के फॉर्म में बूलियन जाता है। बूलियन पता है ना क्या होता है? हाँ ट्रू फॉल्स। हाँ हाँ हाँ। और किसी को कोई कंफ्यूजन चेक बॉक्सेस को लेकर? नहीं तो अब हार्ड चीज पे थोड़ा चलते हैं, कंपैरेटिवली हार्ड, दैट इज रेडियो ग्रुप। आई थिंक रेडियो ग्रुप ही लिखाते हैं ना। रेडियो डायरेक्ट, वो डायरेक्ट भी कर सकता है, तो हम ग्रुप करने की क्या जरूरत है। आईडी अरे लगा भाई के क्या कहते हैं, क्या बोले जा हम रहा तो है? आईडी लगा के हम तो आईडी लगा के ये क्या कहते हैं दिखा कर सकते हैं। तो मतलब एक ग्रुप लेबल करते हैं। बनाओ उसका, एक लेबल बनाओ। हाँ, अब नाम डालो, एज एज डालो, एज क्या बोल रहा है? एज वन, एज आईडी एज। अब रेडियो बटन बनाओ, अरे एज वन ही डालो, नहीं सिमुलर ही कर रुक जाओ रखो। रुक जाओ रुक जाओ, 3 बन गया। ठीक है, नेम में चेंजेस आए। आईडी में भी चेंजेस करो। अब देखो तीनों एक ग्रुप में नहीं है, आईडी तो सबका अपना है। आईडी अपना नहीं है। देखो अभी मल्टी सिलेक्ट हो रहा है, बिना ग्रुप के मल्टी सिलेक्ट होता है। क्या बोले जा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। अरे लेबल लगाया है तो लेबल के कहाँ थ्रू ना सेलेक्ट होता है। फॉर सब एज थ्री। अब इसके सब, अब बाकी के ऊपर भी क्या, छोड़ो, ठीक है, तुम बताओ, हम रहने तो देते हैं। हमको हम कंफ्यूज दूसरे, कर रहा है बैठ के उल्टा। हम कंफ्यूज ठीक ठीक हो ठीक गए ठीक। हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मालूम है, हमको चेक करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट से। इतना भयंकर भाई कंफ्यूज कौन करता है? डेटा लिस्ट नहीं भाई, कहाँ गया? बगल तुम में इनपुट देखिए, टाइप्स। हम यहाँ पे रेडियो बटन यूज द नेम टू ग्रुप। अब मल्टी सेलेक्ट नहीं होने वाला है, देखिए सिलेक्ट होगा। लेबल,
देखो, ये जो फालतू हम लोग का फालतू का बहस हुआ उसको जाने देते हैं। रेडियो ग्रुप में क्या करते हैं कि जिन जिनका नेम सेम होगा वो सारे को एक ग्रुप में कंसिडर किया जाता है। दिख रहा है, इन तीनों का ही नेम जो है वो एक है। ठीक है, सुन रहे हो तुम लोग? यार हेलो, हेलो, हाँ भाई सुन रहे हैं। बाकी सब कहाँ है? हाँ हाँ, बोलो आगे बोलो। ठीक है, रेडियो में क्या करते हैं, रेडियो ग्रुप जैसे पता होगा कि रेडियो ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें से एक सिलेक्ट करना रहता है मल्टीपल में। ठीक है, तो उस सबका नेम एक होगा। हमको कोई रीजन देना चाहेगा, अभी हम समझा रहे थे, हम दोनों ही समझा रहे थे कि नेम होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट रीजन है कि सबका सेम नेम है? हमको समझाओ, इसे तो हमको बताओ तुम, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि सबने सबका वेट, क्योंकि ये रेडियो बटन है तो कोई एक ही सिलेक्ट हो सकता है ना। हाँ, तो जो एक सिलेक्ट होएगा वो उस एज वाले की वैल्यू बन जाएगा, इसलिए क्योंकि सबका रिजल्ट एज वाली की के पास ही जाना है ना, इसलिए। जी, दिमाग है थोड़ा सा, गुड फॉर यू। मतलब कि टाइप सेम होना चाहिए इसलिए। नहीं, सबका एज सेम होगा ताकि बैकएंड में जो डेटा जाएगा, क्योंकि इन नेम तीनों में नेम से एज नहीं नेम। जो नेम है, जो यहाँ पे एज है, वो सेम रहेगा। उसी केस में ऐसा होगा ना कि इन सब में से एक ही सिलेक्ट होगा, क्योंकि रेडियो बटन है, मेल फीमेल लिखा हुआ है एक रेडियो ग्रुप में। आप थोड़ी चाहिए अगर आप दोनों का, आपका जेंडर जो है वो दोनों हो जाए। ठीक है, तो उन दोनों को जैसे एक ग्रुप में लाए तो उन दोनों का नेम जेंडर दे दिए। फिर पहला का मेल है, दूसरा फीमेल है, आप मेल क्लिक किए, तो क्या होगा कि उस जेंडर जो कि बैकएंड में डेटा जाएगा, की जाएगा, वेरिएबल जाएगा, जो भी आपको समझ आ रहा है जिस ढंग से, उस जेंडर के अगेंस्ट वो वैल्यू जाएगा जो कि लेवल का फॉर है या फिर आईडी है उस इनपुट का। समझ आया अब? लाइक वो बैकएंड से जब कनेक्ट होगा तो पूरा पूरी समझ में आएगा, पूरा पूरी समझ में नहीं बैकएंड आया। से हम कनेक्ट करना समझाने पे नहीं वाले, आपको हम बाद में फॉर्म सबमिट करना सिखाएंगे जावास्क्रिप्ट से, वो अलग बात है। और रिएक्ट में ही क्लियर होगा फिर, अगर अभी हाँ नहीं हुआ है तो, या हम जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट, हम तुमको क्या यार लगता जल्दी है? जल्दी टॉपिक खत्म कर दो ना, अब कितना बचा है ये? सबमिट रीसेट होता है, बस उतना ही है। हाँ, दो ही बचे हैं बस, हो गया। इनपुट रीसेट का कुछ काम नहीं होता, रीसेट इज जो नाम सजेस्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखे हैं, तो फॉर्मेटिंग मान लो कुछ भी लिखा, आई क्लिक रीसेट, एवरीथिंग इज रीसेट। ठीक है, अब हम उस पार्ट पे चलते हैं जो हमको पॉइंट आउट कर रहा था किस लिए स्टार्ट में, वो क्वेश्चन पूछा था, वो अच्छा सवाल था। यहाँ मेथड पोस्ट और गेट, वो बोला था कि गेट कब यूज करते हैं, पोस्ट कब यूज करते हैं, ये बात तुम लोग को समझाना चाहिए हमको। जब हम पोस्ट से कुछ भी डेटा भेजते हैं ना, मान लो कुछ भी डेटा भेजे हम, रिक्वायर्ड आई डोंट थिंक कुछ किए हैं इसके अलावा, आई सबमिटेड डेटा, सबमिट डेटा सबमिट हो जाता है। ठीक है, एक्शन को हम हटाते हैं एक मिनट के लिए। डेटा क्या हुआ, हम हटा दिए, सेव नहीं हुआ। कंट्रोल शिफ्ट आर, सबमिट किए, सबमिट हो गया। ठीक है, भले ये टूट गया वो अलग बात है। अगर हम इस मेथड को बस पोस्ट से गेट कर दे तो देखना डिफरेंस क्या आएगा। हमको प्लेस को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। यार फॉर्म में गेट कैसे यूज होगा? मतलब गेट तो हम तुम बताते हैं डेटा गेट, रिक्वेस्ट।
कर रहे ये होते रिक्वेस्ट हो करते सब हो, करके। हाँ हम बताते हैं कब रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं हम लोग एक इस सबमिट से। तो तो वो दिख रहा है ऊपर क्या हुआ, हमको पैरामीटर्स में हम जो डेटा फिल किए थे हमको वो आ रहा है फर्स्ट नेम, जो हम यहाँ पे इसका नेम दिए हुए हैं फर्स्ट नेम, क्या आ रहा है उसके साथ में, दीपेश प्लस रंजन, दीपेश स्पेस रंजन हम डाले थे, और ABC जो कि पासवर्ड का वैल्यू डाले हुए हैं वो आ रहा है ABC, जो कि हम टेलीफोन भरे थे अभी, ठीक है वो आ रहा है जो कि खाली था। जस्ट इन केस समझो कि क्या होता है जब तुम गेट करते हो किसी फॉर्म में, तो वो पैरामीटर्स में आ रहा होता है वैल्यू तुम्हारे पास रिटर्न। तुम यहाँ ऐसा कब देखती हो कि जब किसी फॉर्म को तुम सबमिट करती हो और ऐसा पैरामीटर्स में रिटर्न आता हो रहा होता है URL वैल्यू, कब दिखाई देता है तुमको ये चीज? बहुत दीपेश कॉमन यूज केस है। नॉस्टैल्जिया देखा दिलाए। रुक जाओ भाई, यूनोवा आरपीजी, अरे नहीं यूनोवा देखा। आरपीजी। भाई रुक जा भाई, RPG याद दिला रहा है हमको, बंद हो गया। इससे तक कुछ बोल रही थी, क्या बोली? नहीं देखा। यार रोज देखती ध्यान हो, ध्यान नहीं दिया मैंने कभी। इस स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ, क्या है ये? ब्राउजर, नहीं नहीं नहीं, ये सर्च स्क्रीन इंजन, क्या है? गूगल। जब तुम लिटरली कुछ भी सर्च करती हो तो तुमको हाँ पैरामीटर्स में वो चीज आ रहा होता है। अच्छा। इस ये ओईडी। एक पूरा पूरा फॉर्म है, ठीक है, जो कि तुमको गेट रिक्वेस्ट, सॉरी गेट मेथड से सबमिट किया जा रहा है। अच्छा मैं इस फॉर्म में कुछ भर रही हूँ और क्योंकि ये फॉर्म मेरे को कुछ रिजल्ट देने वाला है तो हम गेट वाला यूज कर रहे हैं। जी, और गेट बस हम्म, इसी केसेस में गेट यूज किया जाता है क्योंकि गेट है वनरेबल। तो जो भी डेटा बैकएंड में भेजना होता है, ठीक है, वो वापस आ जाएगा। सेव कराने के लिए उस केस में हम लोग पोस्ट यूज करते हैं, और जो चीज हम लोग को वापस चाहिए हो तो उस केस में गेट यूज करते हैं। डिफरेंस समझ आ गया? गेट और पोस्ट कब यूज करते हैं जनरली गेट जो मेथड यूज करके कभी भी कोई सेंसिटिव डेटा नहीं भेजना चाहिए, नहीं तो फिर मैन इन द मिडिल अटैक से वो डेटा स्टोल किया जा सकता है। ठीक है। अब देखो ये हम तुम लोग के लिए एक चीज लाए थे, इसलिए तुमको खुद पता है ये चीज, क्या? हाउ टू वैलिडेटिंग इन। वैलिडेटिंग योर HTML कोड। मेरा I कोड know देखा है ना literally तुम? nobody cares, मीम भी यही है, because literally तुम एक nobody बात cares। बताओ, तुम मेरा कोड देखा है ना? हाँ सिमेंटिक फॉलो होता है मेरे में। बिल्कुल। ठीक है, तो ये 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 साइट है, यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, तुम अपना फाइल अपलोड कर सकते हो, HTML फाइल। चलो देखते हैं कि किसी के पास कैसा HTML फाइल तुम लोग सबमिट किए हो, अरे देखा जाए। ये अभी चेक करो ना, ये जो सब सबमिट हुआ था हाँ होमवर्क, उन्हीं वही चेक उन्हीं लोग करो। को देखेंगे किनका कैसा कैसा कमी था। तो इसके हेल्प से तुम लोग सेमेंटिकली अपने डेटा कितना अच्छा है उसको चेक कर सकते हो। जैसे कि हम चेक कर रहे हैं इसके फाइल को, एंड हाँ हो ही गया खत्म। हाँ ठीक है, इसमें दो ही एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो लैंग एट्रीब्यूट जो है हेड में तुम नहीं दियो कि कौन सा लैंग्वेज है यूज किया हुआ, ये तुम डिफाइन नहीं किए हो, और तुम इनकोडिंग को डिक्लेयर नहीं किए हो जो कि UTF-8 होता है जनरली। ये दो चीज तुम नहीं की थी। ठीक है, ऐसे ही सबका बाकी लोग का भी कोड दिखाता है सिमिलर सा। भाई मेरा खुलना पूरा का पूरा लगता है। आप लिटरली 10 लाइन के कोड में 5 एरर कैसे निकाल रहे हैं, जैसे टैलेंट ही है। स्ट्रे एंड टैग है एलिमेंट का। इमेज जो होता है वो सेल्फ क्लोजिंग होता है, ठीक है, यहाँ एरर है। ठीक है, BR जो होता है उसके बाद स्लैश डलता है, ठीक है। नो एलिमेंट इन स्कोप बट अ P एंड टैग सीन, आप P को स्टार्ट ही नहीं किए, आप एंड कहाँ किए भगवान जाने। तो इस साइट के हेल्प से तुम HTML का सिमेंटिक्स चेक कर सकते हो। ठीक है, ये था मेरा स्पेशल फाइंडिंग। हमको मालूम है किसी को भी नहीं पता होगा ये चीज। चलो ठीक है, एक्चुअली हमको पता था, एक्चुअली हमको ये पता था। तुमको पता था? हम CSS भी वैलिडेट करता है वो शायद। आई थिंक सो, हाँ। हम्म,
चलो ठीक है। हमको पता था। बैठो। कौन बताया पता है? कौन? हितेश, उसका बूटस्ट्रैप कोर्स में। चलो हितेश चौधरी से उम्मीद है हमको। जब ये तुम लोग अपना देख सकते हो कि ये रहा असाइनमेंट आज का। तो वो जो डॉक्यूमेंट कल वाला था असाइनमेंट, उसमें ये 2 टास्क को इम्प्लीमेंट करना है। पहला कि तुम लोग को एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है, ऑफ कोर्स वर्किंग नहीं चाहिए हमको, और ये सारे फील्ड्स होने चाहिए, ठीक है? उसके नीचे में कॉन्टैक्ट मी करके या कॉन्टैक्ट एस करके बना दो। अरे तुम्हारा और वो स्क्रीन दिख रहा है बस अभी। कौन सा स्क्रीन दिख रहा है? मतलब ओ नहीं, हमको लगा फ्रीज हो गया मेरा। मेरा फ्रीज हो गया था, मेरा फ्रीज हो गया था। ये पीपीटी नहीं दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है, मेरा फ्रीज हो गया था उसी अच्छा। स्क्रीन उस पे ही, हाँ, ये कह सिमेंटिक रहे हैं वाले पे ही। कि उस पोर्टफोलियो में ये एक फॉर्म डालना है। उसके अलावा एक टेप जो स्किल सेट बनाए थे, सर्टिफिकेशन वगैरह बनाए थे, उसको तुमको चेंज कर देना है टेबल का फॉर्मेट में। ये है 2 का टास्क। यहाँ पे तुमको फॉर्म का सारा चीज़ मिल जाएगा, टेबल का, मोजिला वगैरह से। और आज का गाना है ये, हमको ये रिसेंटली मिला है, अच्छा गाना है। अच्छा, एक अगर टाइम है तो ठीक है, हम बोलेंगे नहीं कि अगर सबको निकलना है तो फिर रहने देते नहीं, हैं। खत्म करो, बोलो। देखो, अभी टेबल पे उतना ज्यादा डिस्कशन हुआ नहीं है, ठीक। लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई क्या कहते हैं ई कॉमर्स साइट बनाने को मिले या फिर कोई कॉलेज मैनेजमेंट साइट, ठीक, तो एक टर्म आएगा डेटा टेबल। टेबल और डेटा टेबल सिमिलर भी है, बहुत डिसिमिलर भी है। तब पता चलेगा कि एक टेबल हैंडल करना कितना मुश्किल होता है। जितना भी मतलब होता है ना कि यूज नहीं हो रहा है या फिर चीजें काम नहीं आएगी, वो जब क्या कहते हैं कोई इस तरह का साइट पे अगर काम होगा ना, ई कॉमर्स या फिर कोई मैनेजमेंट साइट पे जहाँ पे यूजर इंफॉर्मेशन दिखाना पड़ेगा चीजों का, तो उस समय क्या कहते हैं टेबल बहुत ज्यादा ही मेहनत का काम लगेगा। और एक और है कि जब तक कोई लाइब्रेरी या कोई ऐसा चीज स्पेसिफिकली डेटा हैंडलिंग के लिए टेबल नहीं ना दे रहा है, तो फिर क्या कहते हैं यूज भी मत करो टेबल। नॉर्मल टेबल से कभी डेटा हैंडलिंग वाला काम नहीं होगा। वो आगे राम, पता चलेगा अगर इन इन फ्यूचर कोई ई कॉमर्स का साइट पे काम करोगे तो। देखो क्योंकि हम लास्ट देखो इसे को पता है, लेकिन बाकी दोनों को बता देते हैं। इसलिए बहुत टाइम से डेवलपमेंट कर रहे हैं, वर्डप्रेस से स्टार्ट किया था, अभी मेरे साथ नेक्स्ट पे काम करता है। तो उसके पास डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है, मेरे मेरे कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो बोलता है वो एक्सपीरियंस से बोलता है, कंपनीज वगैरह के साथ, स्टार्टअप वगैरह के साथ भी काम किया है। इसके पास एक्चुअल एक्सपीरियंस है, इसके बाद को सीरियस ले सकते हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मेरा मतलब बहुत सारा साइट प्रोडक्शन पे अभी ब्रैग तो नहीं करेंगे, लेकिन मेरे शहर का यूनिवर्सिटी का साइट हम बनाए हैं। हैं। हाँ, बनाए, बीएनएमयू के साइड बनाया है, किसने? हाँ। पैसा भी मिला था। तो चलो। इसलिए बोल रहे कि फॉर्म और टेबल आगे